राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज मनाया जा रहा है। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास दिन रहता है, बहुत ही शुभ दिन रहता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए भोले बाबा की और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान की पूजा करते समय उनको ये 2 विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। इससे उन्हें शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भोले बाबा प्रदान करते हैं। हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पावन और मंगलकारी पर्व है, जिसे विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का यह प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं। वहीं भगवान शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन एवं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज का पर्व नारी शक्ति, प्रेम और पारिवारिक सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव भी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने के साथ साथ इन ज्योतिष उपायों को भी करना लाभकारी बताया है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ खास उपाय हैं वह बताने जा रही हूँ। हरियाली तीज पर इन खास उपायों को करने से न केवल वर्तमान ही संवरता है, बल्कि संतान, परिवार और आर्थिक स्थिति भी सकारात्मक दिशा की ओर चल पड़ती है। आइए जानते हैं कि ज्योतिषीय उपायों के बारे में। इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है हरियाली तीज। और हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 14 अगस्त 2026 को शाम 6:46 पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को शनिवार के दिन रखा जाएगा। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख समृद्धि आती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पर अविवाहित कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत बताया गया है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री माँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित की जाती है। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद
लोकगीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियाँ मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य आदि किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के रहती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों के लिए मायके से श्रृंगार हाथ का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी भी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज के दिन वे कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए? सबसे पहले महिलाएं किसी बगीचे या फिर मंदिर में एकत्रित होकर माँ की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और गहने से सजाएं। अर्धगोले का आकार बनाकर माता की मूर्ति बीच में रखें और माता की पूजा करें। सभी महिलाओं में से एक महिला कथा सुनाए, बाकी सभी कथा को ध्यान से सुने। वे मन में पति का ध्यान करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। कुछ जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से नहाती भी हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो पति पत्नी को माता पार्वती को एक साथ हरियाली तीज से के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। छोटी कन्या को दक्षिणा दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन कन्या को भोजन खिलाने और दक्षिणा देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए माँ को। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाने के लिए हरियाली तीज के दिन पूजा करते समय शिव जी को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। आर्थिक तंगी से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और पाने के लिए पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। गूगल धूप का धुआं करें। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लगी है तो हरियाली तीज के दिन गाय के गोबर से बने एक कंडे पर थोड़ी सी गूगल रख कर जला दें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसे पूरे घर में दिखाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को सुहाग की 16 चीज़ें जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, इत्र, कंघा, पायल आदि अर्पित करें। ऐसा करने से विवाहित जीवन सुखद बनता है और परिवार में सौहार्द रहता है। शिव पार्वती का रुद्र अभिषेक करें। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती जी का रुद्र अभिषेक करना लाभकारी बताया गया है। इस दिन दूध, शहद, दही, घी और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे घर में धन, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। कुंवारी कन्याओं को उपहार देना चाहिए। हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती के साथ भगवान शिव की कृपा पाने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ी, रिबन, बिंदी या मिठाई आदि देनी चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख और संतान की समृद्धि बढ़ती है। इस दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल चूड़ी और मेहंदी इस दिन दान करनी चाहिए। लाल रंग प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक होता है। सुहागी महिलाओं को चूड़ियाँ और मेहंदी दान करने से विवाहित जीवन मजबूत होता है। धन, सुख और समृद्धि के लिए भी सरल उपाय है। गृह लक्ष्मी को लाल वस्त्र पहनाकर पूजा करें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें और वहाँ
तुलसी का पौधा लगाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत रहता है। शाम को घर में घी का दीपक जलाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती नमः का जाप करें। इससे मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। अपने बच्चों के माथे पर हल्दी या फिर चंदन का तिलक लगाएं। यह उन्हें बुरी नज़र से बचाता है और उनकी बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। हरियाली तीज का जो महत्व है उस पर अब हम बात करेंगे। सनातन धर्म में हरियाली तीज का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। यह पर्व माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। हरियाली तीज का व्रत रखने से और विधि विधान से आराधना करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। वहीं पर कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने और शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने की कामना से भी यह व्रत रखती हैं। यह पर्व खासतौर पर उत्तर और पश्चिम भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त को पड़ रही है। आप सभी को यह आज की वीडियो कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें।